1 minute to go and we'll start the session. We are live now. So friends, let us start with the session. Hello and good evening from India and good morning from America, dear friends and family. Once again, Ailina Doshi welcome you all on the 77th program from the platform of Let's Grow Together. दोस्तों, सपने हम सब देखते हैं। कहते हैं कि इंसान ब्रेड के बिना भूखा रहेगा तो नहीं मरेगा, पर अगर सपनों के बिना है तो वो अचूक मर जाएगा। ऐसा माना जाता है कि 95% लोग अपने सपनों को पूरा किए बिना ही मर जाते हैं, क्योंकि उनको अपने ड्रीम्स को सच कैसे किया जाए वो पता नहीं होता है। ज्यादातर लोगों को ड्रीम्स और गोल का अंतर ही पता नहीं होता है। 95% लोग अपने ड्रीम्स को इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो उसको अपनी जिंदगी का मकसद यानी कि गोल नहीं बनाते। जीना है तो करना है और पाके ही रहना है, वो मकसद नहीं बनाते, उसको पैशन नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उसमें अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि जिद करना अच्छी बात नहीं है, और ये सच भी है, क्योंकि उस उम्र में हमें सही गलत का पता नहीं चलता है। पर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, इस जिद की परिभाषा बदल जाती है, क्योंकि बड़े होने पर हमें सही और गलत का पता होता है। अगर बड़े होने पर अगर सही मकसद के लिए जो इंसान जिद्दी बन जाता है, वो इतिहास बना देता है। ये जिद थी थॉमस अल्वा एडिसन की, जिन्होंने 1000 बार फेल होने पर भी हार नहीं मानी। लोग उन्हें पागल समझने लगे, फिर भी वो डटे रहे और आखिर में उन्होंने संसार को अपनी जिद से रोशन कर दिया। ऐसी ही एक बात और है, वो है दशरथ मांझी की, जिन्होंने अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पाए और वो चल बसी, इसलिए कि उनके गांव और अस्पताल के बीच एक पहाड़ आता था। पत्नी को नहीं बचा पाने के गम में उन्होंने ठान लिया कि इस पहाड़ को मैं हटा के ही रहूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और लग पड़े अकेली ही एक छैनी और हथौड़ों को लेकर उस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाने के लिए। आखिरकार उन्होंने वो करके दिखाया। 22 साल लगे ये सब करने के लिए, और उनकी सोच को ही लोग पागलपन कहते थे, पर उन्होंने उस बात को अपने जीवन का मकसद बना दिया था, गोल बना दिया था, क्योंकि अपने गोल की उन्हें क्लैरिटी थी कि मुझे अब जीवन में करना क्या है। जब अपने ड्रीम्स को गोल बना देते हैं, तब अपने सपनों को हम अचीव कर पाते हैं। Clarity is the foundation of the performance and passion to achieve our goals, our dreams. पर अपने अंदर के मेंटल ब्लॉकेज हमें ही रोकते हैं। कंफर्ट जोन के बाहर जाकर काम करने में प्रॉब्लम्स ज्यादा आते हैं। पर कहते हैं ना, when you focus on problems, you lose your goals. But when you focus on your goals, you lose the problems. तो आइए आज हम इसी बात की क्लैरिटी लें कि ड्रीम्स वर्सेस गोल है क्या। इसी बात को बताने हेतु हमारे बीच बहुत ही यंग एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड मिस श्रेया दामानी मौजूद है। उन्हें मैं बचपन से जानती हूँ। मेरी बेटी और श्रेया क्लासमेट थे। मैं उनका और परिचय देना चाहूंगी, हालांकि उनका परिचय बहुत बड़ा है,
पर टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से मैं उसको थोड़ा कॉम्प्राइज करके बताती हूँ. Brings in over 15 years of experience on working with women entrepreneurs and MSMEs. Shreya has played an important role in catalyzing women empowerment as a chairperson of Young FICCI Flow Ladies Organization. She is also a senior external committee member at Gujarat University Startup and Entrepreneurship to scrutinize startups and an executive member of the Task Force UN Escape. In March 2020, she has felicitated India. She has been also awarded for many other prestigious awards, and list is really very long. And family, with great pride and joy, I am inviting Miss Shreya Damani to let's grow together के plan पे बेटा. So, Auntie, can you guys hear me? Because your voice is cracking for me. मैम हम आपको सुन सकते हैं, शायद आंटी के वहां से प्रॉब्लम है. यू कैन कंटिन्यू विथ योरसेल्फ. ठीक है. So, hello and welcome. Namaste. मैं I have आंटी, मेरे काफी बड़े लोग इस पैनल इस एक्सपीरियंस्ड और बड़े लोग इस टॉक को सुनने वाले हैं और उसके लिए मुझे काफी एक्साइटमेंट है. मुझे यूजुअली आदत है कि लोग मुझसे ज्यादा बात करें, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को जब भी कोई थॉट्स आए आप चैट पे लिखिए. आंटी बचपन से जानती है मुझे, मैं काफी बातूनी हूँ एंड आई लाइक टू टॉक टू पीपल. सो यू नो, प्लीज बी इंटरैक्टिव. दिस इज नॉट गोइंग टू बी वन वे. सिर्फ मैं ही बात नहीं करना चाहूंगी, मैं आप लोगों से सुनना भी चाहूंगी. अब आंटी ने इतना अच्छा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया अबाउट गोल्स वर्सेस ड्रीम का. आई थिंक इट कुडंट हैव बीन बेटर जिस तरह से आंटी ने ये पूरा टॉपिक को का एक कॉन्टेक्स्ट सेट किया है. मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताना चाहूंगी. इस 40 मिनट के सेशन में आई थिंक मैं आपको बहुत सिंपल चीजें बताऊंगी. ज्यादातर आपको ऐसा लगेगा कि जब भी आप ये बात सुनेंगे, जो भी बात मैं कहने वाली हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमको पता है. But isn't it true that the most important things in life are simple, but we fail to do the simple and we are always looking for forward for complicated. So I want you all to be with me, adopt these simple ideas. Take just one idea home. एक कोई विचार आप घर लेके जाइए जो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए. आई थिंक हम सबका कलेक्टिव समय यहाँ जो यूज हो रहा है वो सफल हो जाएगा. अब ड्रीम्स वर्सेस गोल्स, ये एक लाइफ चेंजिंग फ्रेमवर्क है. मैं मेरे 15 साल के करियर में आई थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर मैंने थोड़ा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी. मेरा नाम श्रेया है, जैसे आप जानते हैं. मैंने अपने 15 साल के करियर में 500 बड़े बड़े कंपनीज के क्लाइंट्स के साथ काम किया है. मैंने मेरे विद इन द लास्ट 15 years आई मस्ट हैव वर्क विद 100+ एम्प्लॉइज. मेरे इतने सारे लोग मेरे अंडर काम किए हैं. और ओवर द इयर्स एक मैंने मिशन बनाया है कि मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे टच में आए वो अपने सब सारे सपने पूरे करें. क्योंकि आई थिंक हमारी लाइफ तभी बहुत ब्यूटीफुल फील होती है जब हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से वी लिव आवर लाइफ टू द फुलेस्ट. So nothing makes me more happy than looking at people who are achieving their dreams constantly. Now while so जैसे मैंने कहा, मैंने इतने सारे लोगों के साथ जब काम किया तो
एक बहुत बेसिक थॉट मुझे हमेशा से बॉदर करता था कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने ड्रीम्स बहुत इजीली पूरे कर पाते हैं और कुछ लोग अपने ड्रीम्स उतना इजीली नहीं पूरे कर पाते हैं। दूसरी बात है कि मैं खुद भी अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मेरी 2 बेटियां हैं, सो आई एम अ मदर, मैं एक वाइफ हूँ, मैं एक डॉटर हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ में, जैसे अगर मैं करियर में अच्छा कर पाती हूँ तो कई बार अपने रिलेशनशिप में नहीं अच्छा कर पाती, कई बार अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाती। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जब लोग अपनी लाइफ जी रहे होते हैं तो कुछ एक दो चीजों में तो बहुत अच्छा कर पाते हैं पर दूसरों पे नहीं। अब यही चीज मैं आपको एक डेटा के साथ सपोर्ट करना चाहूंगी। तो एक स्टडी है जिसने ऐसा बताया है कि सिर्फ 92%, मतलब 100 में से 90 लोग अपने सपने नहीं पूरे कर पाते, और ये बहुत बड़ा स्ट्राइकिंग नंबर है। इसको दूसरे तरीके से मैं कहूंगी तो 8 लोग आउट ऑफ 100 पीपल कैन ओनली अचीव देयर गोल। तो हम इतना ड्रीम गोल की बातें कर रहे हैं, तो इनमें फर्क है क्या? तो हमारे ईज के लिए लेट अस डिफाइन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड गोल्स। सो ड्रीम इज जस्ट अ विश, अ डिजायर दैट वी वांट इन लाइफ। मैं चाहूंगी ऑडियंस में से कोई भी एक चैट पे अपना ड्रीम लिखे, कोई भी श्रेया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर चैट। आपका स्क्रीन शेयरिंग है ना, उसमें थोड़ा कट रहा है अच्छा नीचे से। अच्छा, अभी हाँ ठीक हाँ, है? अभी अभी सही है, अभी सही है। ठीक है। सो एवरीवन प्लीज फील फ्री टू इंटरप्ट मी, पर मुझे थोड़ा सा कोई एक जना अपने कोई सपने के बारे में बताइए जो वो पूरा करना चाहते हैं। जैसे आंटी बता रही थी, मैंने भी आइंस्टाइन से जिद्दी होना थोड़ा सीखा है। मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगी तो फिर ये चैट, मतलब ये टॉक खत्म नहीं होगा। तो फटाफट अपने ड्रीम्स आप लोग चैट पे लिखिए। इज देयर समवन हु इज राइटिंग? या किसी ने लिखा है, सुहानी ने, बिकम इलोन मस्क। Become Elon Musk. Now, एलन। become Elon Musk. Suhani, thank you for sharing that dream of yours. और यही एक एग्जाम्पल लेके कि अगर आपको कोई अपने फेवरेट पर्सन की तरह बनना है तो हम क्या सोचते हैं? हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे इलॉन मस्क बनना है, बट क्या हम उस ड्रीम को और स्पेसिफिक तरीके से उसके बारे में बोलते हैं? हमको इलॉन मस्क की तरह क्रिएटिव बनना है, हमको इलॉन मस्क की तरह इनोवेटिव बनना है, हमको इलॉन मस्क की तरह कंपनी चलानी है। क्या हम कभी भी उतनी स्पेसिफिक होते हैं हमारे गोल के बारे में? तो ड्रीम और गोल के बीच में एक बहुत डिस्टिंक्ट फर्क ये है कि ड्रीम कैन बी वेग, गोल्स आर वेरी स्पेसिफिक, दे आर रियलिस्टिक, दे हैव बाउंड्रीज, मतलब टाइमलाइन, कि अगर मुझे इलॉन मस्क बनना है या अगर मुझे लाइफ में मान लो अगर मुझे मेरे कोई पर्सनल ट्रेट मेरा इंप्रूव करना है तो मैं उसको 6 महीने देता हूँ, 8 महीने देता हूँ, और उसमें मैं चाहूंगा वो इम्प्रूव हो, और वो रियलिस्टिक होने चाहिए गोल्स। ड्रीम्स तो बहुत वेग होते हैं और कुछ भी हो सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड गोल्स। मैं काफी लोगों ने $1 million राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लाइफ इंश्योरेंस फोरम ये लिखा है। अब जैसे यही एग्जाम्पल लेते हुए मैं आपको ऐसा कहना चाहूंगी, अगर आपको $1 million राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लाइफ इंश्योरेंस फोरम में अचीव करना है तो आप उसे कितने टाइम में अचीव करना चाहते हैं? क्या वो रियलिस्टिक है? अभी आपका अभी आप कहाँ हैं उसमें? और so $1 million round table is a dream. How do we convert it into the goal? And while I will walk you through life through this presentation, I'm going to speak a little bit more about how to convert such dreams into goals. Now moving forward, so
जो मैं दूसरी बात कहना चाह रही थी कि मोस्ट पीपल हैव अचीव गोल्स इन सम एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। अब ये हम बहुत ऑफन देखते हैं कि जो पर्सन बहुत रिच है और उसके पास बहुत अच्छी हेल्थ है, पर उसको रिलेशनशिप इश्यूज है, कोई अपने बेटे से परेशान है, कोई अपने हस्बैंड स्पाउस से परेशान है, कोई जना जो अपनी रिलेशनशिप में बहुत खुश है, करियर में बहुत खुश है, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो लाइफ में कहीं ना कहीं एक या दो एस्पेक्ट्स हम भूल जाते हैं। तो ये भी एक मेरा कॉमन एक ऑब्जर्वेशन था, एंड दैट मेड मी थिंकिंग कि व्हाई कांट वी हैव इट ऑल। हम हर एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ में फुलेस्ट क्यों नहीं जी सकते। तो दैट मेड मी थिंकिंग कि पहले तो हम लाइफ को कैन यू सी दिस फुल्ली, दिस पर्टिकुलर या तो लाइफ बेसिकली को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसके एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो लाइफ का एक एस्पेक्ट है इनकम, दूसरा एस्पेक्ट है हेल्थ, तीसरा एस्पेक्ट है करियर, चौथा रिलेशनशिप और पांचवा वेल्थ। किसी की भी लाइफ ये 5 ही पिलर्स पे चलती है। इज दैट समथिंग दैट यू ऑल अग्री? कोई और पिलर है जो मुझसे मिस हो गया है? I think you are right. This is the main pillars of the life. Right. So now that we know that this is इन्हीं पिलर्स के से हमारी लाइफ अगर आगे चलती है, तो अब मैं सीधा जाऊंगी into 5 simple steps to achieve dreams in each aspect of this life. अब जब मैं ये पिलर्स के बारे में सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि ये भी बहुत वेग है, लेट अस गो डीपर इनटू इट। तो अब उसको समझने के लिए और लाइफ को और फुल्ली समझने के लिए लेट्स ब्रेक डाउन दीज पिलर्स इनटू स्मॉलर एंड इवन मोर अचीवेबल स्टेप्स। तो लेट मी डिफाइन के इनकम, जैसे इनकम कैसी होती है, एक्टिव और पैसिव। यहाँ इस ग्रुप में सब लोग एक्टिव और पैसिव इनकम का डिफरेंस समझते हैं? I think yes, because active यानी कि you are earning on your own, and passive यानी कि जैसे rental income है जिसमें you are not putting any of your efforts and you are getting money. Absolutely. Now Okay. health. अब जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सो आंटी यू वर एब्सोल्युटली करेक्ट एज फार एज इनकम इज कंसर्न। अब हेल्थ पे मैं मूव ऑन करना चाहूंगी। हेल्थ में आपके हेल्थ के 4 एस्पेक्ट्स हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ। अब किसी ने यहाँ चैट पे हैप्पीनेस लिखा था, तो वो आपके इमोशनल हेल्थ में आता है। स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब होता है आपका लाइफ का पर्पस, क्या आप उससे जुड़े हुए हैं, क्या आपको वो सेटिस्फैक्शन है कि मैं मेरे लाइफ का पर्पस जी रही हूँ। मेंटल हेल्थ इज माइंड रिलेटेड इश्यूज, लाइक कई बार एंजाइटी होती है, इमोशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जिस तरह से कई बार हम मूडी होते हैं। सो दीज आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर हेल्थ इटसेल्फ। नाउ आई मूव ऑन टू रिलेशनशिप। रिलेशनशिप भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पर्सनल, अपने घर के फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप्स होते हैं। हम सब लोग कहीं ना कहीं बाहर प्रोफेशनली लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जो यहाँ लेडीज काम भी नहीं करती है, पर फिर भी उनके यहाँ प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, उनके वेंडर्स जो उनके यहाँ चीजें ठीक करने आते हैं या जो उनसे जिनसे वो रेगुलरली कुछ बाय करती है, वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आता है। और एक बहुत महत्व की बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं, रिलेशनशिप विद सेल्फ, हमारे खुद से जो हमारा रिलेशनशिप है, हम अपने आप को कैसे व्यू करते हैं। फिर आता है करियर। अब करियर में भी 3 तरह की चीजें होती हैं, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ, आपकी लीडरशिप स्किल्स की ग्रोथ और आपकी जनरल हार्ड स्किल्स की ग्रोथ। फिर आता है वेल्थ। वेल्थ भी हम यूजुअली फाइनेंस से ही अटैच करते हैं, पर एक होता है सोशल वेल्थ, हमारे कितने फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं जिनको हमने संजो के रखा हुआ है, जो हमारे लिए खड़े रहेंगे। टाइम का वेल्थ, हम कई बार अब समय ही नहीं निकाल पाते
मल्टीपल कारणों से। कई बार इसलिए समय नहीं निकाल पाते क्योंकि हमने कोई पैसिव इनकम के सोर्सेज नहीं जनरेट किए हैं। कई बार इसलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि हम इतने छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं कि हमारे लिए हमारे पास और जो चीजें हमें करनी है उसके लिए समय नहीं रहता। सो दिस इज योर लाइफ मैप। अगर कोई भी जना इस प्लेनेट पे, अर्थ पे आया है, तो उसके पास ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ में उससे कुछ ना कुछ डिजायर, ड्रीम या एस्पिरेशन होंगे। इज देयर एनी थॉट दैट एनीवन हैज अराउंड दिस? किसी को कोई सोच है जिसको बात करना है इसके बारे में? Anything that you all want to talk about, please share. I will give you 2 minutes to just think about this overall framework. Leena aunty, any thoughts? I think I'm good because balance between all these 5 aspects and 5 pillars of life makes us, comfortable to and passionate to achieve our goals, I think. Absolutely. So I think that becomes very, very important. So how I see this is कि I think हमारा सबसे पहली जो हमारे लाइफ में ज्यादातर ऐसा होता है कि हम किसी 2 चीज पे या 3 चीज पे ही सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं इस एस्पेक्ट में। कई लोग हेल्थ और करियर पे बहुत फोकस्ड होते हैं, कई लोग हेल्थ, करियर, इनकम पे फोकस्ड होते हैं, कई लोग सो 2 या 3 का ही कॉम्बिनेशन होता है जब हम इन सब चीजों में ज्यादा फोकस्ड होते हैं। सो नाउ I think what becomes very very important is कि हम इस फ्रेमवर्क को पहले लें और हमारे लाइफ में इन हर एस्पेक्ट के बारे में सोचें कि हमें हमारी एक्टिव इनकम कैसे इंप्रूव करनी है, हमें अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स कैसे इंप्रूव करने हैं, हमें अपनी इमोशनल हेल्थ कैसे इंप्रूव करनी है, या हमें अपना सोशल वेल्थ कैसे इंप्रूव करना है। तो ये जैसे ही हम हर एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा मेडिटेट करेंगे, सोचेंगे और अपने आप को कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करेंगे कि हमें इन सब एस्पेक्ट से क्या चाहिए अपनी लाइफ में, आई थिंक तब एक बहुत बड़ी लॉन्ग लिस्ट निकलेगी ऑफ dreams that you have, or I must say goals that you have in this direction. So I'm going to move on right now, but I think I'm happy to chat later about any aspect if you want to understand it in more detail. So I think one of the first step is being, like I just said, being mindful of for each aspect of this life. Now we come to creating goals. So हमने ये तो समझा कि गोल स्पेसिफिक होते हैं। So goals का नेचर क्या होता है? ड्रीम्स तो हमें पता है, इट इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी नेचुरल फॉर एवरीवन टू हैव ड्रीम्स। बट गोल्स का नेचर होता है कि गोल्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं, दे आर वेरी मेजरेबल, अचीवेबल, दे हैव टू बी रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये कहने से मेरा क्या मतलब है? सो फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई भी तरह का गोल एक बनाएंगे अपने लाइफ में, लेट अस से आप अपने रिलेशनशिप रिलेटेड गोल बना रहे हैं कि माय goal is to improve my relationship with my husband. अगर इस तरह का कोई गोल है, मैं जानबूझ के एक बहुत वेग गोल ले रही हूँ क्योंकि इट इज वेरी इजी टू मेक अ गोल अराउंड इनकम, और इट इज वेरी इजी टू मेक अराउंड make goals around your something which is very very measurable. तो जैसे ही आप ये बात करेंगे कि भाई मुझे अपने हस्बैंड से अपना रिलेशनशिप अगर इम्प्रूव करना है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि what aspect of that relationship I want to improve. Do I want to improve communication with him? Do I want to improve our largely, mostly in most relationship it is about communication. So let us assume कि आपको वो communication improve करना है, तो आप उसे गोल बनाएंगे, फिर आप उसको एक टाइमलाइन देंगे, उसके बाद आप उस कम्युनिकेशन के बारे में और डीपली सोचेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी के साथ भी, आपके हस्बैंड, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज को आप ट्रैक कैसे करेंगे।
तो जैसे आपने अपना ग्रैटिट्यूड या अपना ग्रैटिट्यूड मतलब आपने थैंकफुलनेस अपने जो पार्टनर है या जो भी आपके रिलेशनशिप में है, जिनके साथ भी, आपके बच्चों के साथ, आपको मान लो मैं उनको जब भी वो मेरे साथ कोई अच्छा, मेरे लिए कुछ अच्छा करे, मैं उनको थैंक यू बोलूं, तो दैट कुड बी a way to track progress. And I will achieve this goal by expressing gratitude, by doing gratefulness exercise, that ये लोग मेरे लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं और ये गोल मुझे क्यों करना है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपने गोल के साथ कंपेयर करें या गोल के बारे में इतना डीपली सोचें कि भाई ये गोल क्या मेरे लिए रियली इंपॉर्टेंट है. तो जब तक आपके पास आपके गोल का क्यों नहीं है, ज्यादातर आप वो गोल अचीव करने के लिए एक्शन नहीं ले पाएंगे. तो अगर आप मतलब दिस इज अ फ्रेमवर्क ऑफ मेकिंग अ गोल. Is everyone with me on this? Is there any thought, questions? हाँ, सुहानी ने लिखा है कि व्हाट अबाउट अदर पर्सन्स नॉट रिस्पॉन्डिंग इफ यू आर ट्राइंग बेटर. रिलेशनशिप की बात के बारे में बोला है. जी. सो अब जैसे रिलेशनशिप का सुहानी जो गोल है उसमें इफ द पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, देयर कुड बी मल्टीपल लेयर्स लाइक रिफ्लेक्शन. क्या आप ऐसा आपने रिफ्लेक्ट किया है कि आपने ऐसा क्या किया है कि द अदर पर्सन इज स्टॉप रिस्पॉन्डिंग? क्या आपने इंटरनली एनर्जेटिकली क्या आपने ऐसी कोई एक्सरसाइज की है कि आप उस पर्सन को आपको उस पर्सन को कुछ नहीं बोलना है, पर अंदर से हैव यू डन एनी सॉर्ट ऑफ थैंकफुलनेस एक्सरसाइज और ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज? आई थिंक रिलेशनशिप में ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. भले ही हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं या हमारी बातचीत किसी से बंद हो गई हो, पर उनके प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, उनको ये कहना कि आप हमारे लाइफ में आए, वही एक बहुत बड़ी लेसन था मेरे लिए, अगर कोई लेसन था उसमें. और इंटरनली उनसे एनर्जेटिकली एक कॉर्ड कट कर देना कि अगर आपका कोई भी कॉर्ड है नेगेटिव उनके साथ. तो Suhani, I'm happy to take this question separately because then otherwise we will spend a lot of time. ये सारे टॉपिक्स बहुत डीप हैं, स्पेशली रिलेशनशिप रिलेटेड, और we at Oman Tara keep doing regularly workshops around it, so I will talk a little more about it separately with you. But basically अगर कोई भी रिलेशनशिप हमको इम्प्रूव करना है तो हमको ब्लेसिंग देनी पड़ेगी सामने वाले को अंदर से, अपने दिल से. जरूरी नहीं हमको कम्युनिकेट करना, तो हमको अंदर से उनको बोलना पड़ेगा आई रियली ब्लेस यू, और आई होप द गॉड ब्लेसेस यू, यूनिवर्स ब्लेसेस यू. सो हिंदी में कहे तो अपने अंदर से उनको आशीर्वाद देना पड़ेगा. वो भले ही आपसे बड़े हों, तब भी आप उनको ब्लेस कर सकते हैं. आप उनको उनके लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि वो आपके लाइफ में आए तो उन्होंने कोई ना कोई आपसे को लेसन सिखाया. और रिफ्लेक्शन के हमेशा ये सोचना कि सामने वाला ही चीजें नहीं कर रहा है, पर उसमें हमारे भी क्या रोल था कोई भी सिचुएशन अराइज होने में. So anyways, moving forward, so I want everyone to make a note of this framework, that whatever goal you have in whatever aspect of your life, you have to write what is my goal. That goal has to be measurable. How will I track my progress? So उसके छोटे छोटे actions क्या हैं? ये गोल अचीव करने से मुझे क्यों करना है? Why is this so useful for me or important for me? Now one of the very important thing is कि बहुत बार ऐसा होता है मन में गोल सोचते हैं, but मन में सोचा हुआ गोल कभी भी आप उस पे कमिट नहीं कर पाते. It's very important to write down your goal. Commit to achieving goal by writing down the goal. The discipline of writing something down is the first step towards making it happen. साइकोलॉजिकली और मेंटली भी जब आप कुछ लिखते हैं तो वो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहता है. तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक पेन और पेपर लीजिए और अपने हाथ से अपने वो स्पेसिफिक स्मार्ट गोल्स लिखिए.
अपने आप को पूछिए, जब भी आपने, जैसे अभी मैंने आपको पांच पिलर्स दिए लाइफ के, और विद इन दैट 5 पिलर्स आल्सो आई गिव यू 12 to 15 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आप अपने आप को पूछिए, क्या आपको ये गोल सही में अचीव करना है? मतलब व्हाट इज योर बिकॉज। ये मैंने गोल के फ्रेमवर्क में भी पूछा था, बिकॉज जब भी हम कोई विश लिस्ट लिखने जाते हैं या गोल की लिस्ट लिखने जाते हैं, तो लिस्ट तो हमारी बहुत लंबी होती है। आई अश्योर यू, हर जना जो इस कॉल पे है उसकी गोल की लिस्ट बहुत लंबी होगी, बट sometimes because we don't know कि we really want this goal, I think we are unable to achieve it. So you need to deeply desire your goals. The starting point of any achievement is desire. Weak desire is equal to weak results. Strong desire is equal to strong results. As next step, मैं आपको recommend करूंगी highly कि आपके जो भी goals हैं उनको आप prioritize कीजिए। तो जैसे ही आप को पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर गोल का डिजायर मेरा कम है, तो आपकी लो प्रायोरिटी में आ गया, और जो स्ट्रॉन्ग डिजायर वाले हैं वो सारे आपके ऊपर के प्रायोरिटी में आ गए। अगला स्टेप है विजुअलाइजेशन। सो आई थिंक जब भी हम कोई गोल लिखते हैं, राइट, वो सिर्फ एक थॉट होता है। वो थॉट को आप लाइफ कैसे देंगे? तो it is almost like it's almost like when you are making something with clay, how do you put life to that thought so that it becomes real? Thought, life हमेशा feeling से आती है, और ये feeling आप अपने goals को जब तक नहीं देंगे वो real नहीं बनेंगे। They will not become complete. You will not be able to attach yourself with them. So I think visualization is a very important activity. Visualization में कैसे विजुअलाइज करें? या तो आप अपने आप को वो गोल अचीव करते हुए विजुअलाइज कीजिए कि आपका कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है, आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, आपका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है। उसके साथ साथ आप ये भी सोचिए कि जब वो हो जाएगा काम आपकी लाइफ में, जो भी आपने गोल बनाया, आपको फील कैसा होगा? हाउ वुड यू फील अबाउट इट? उसके बारे में, उस फीलिंग के बारे में आप कॉन्स्टेंटली सोचिए, और उस फीलिंग को अपने साथ हर समय रखिए। अगर वो गोल नहीं होगा तो आपकी लाइफ में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? तो अगर मेरा हेल्थ इंप्रूव नहीं हुआ तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। समटाइम्स मेडिटेटिंग अबाउट देम आल्सो गिव्स यू क्लैरिटी about the goal itself, that do I want this to happen or not? And one of the very prevalent way of imagining your goals is creating a vision boards. आप एक कार्डबोर्ड लीजिए, आपके गोल अगर कोई थिंग्स हैं तो उन्हें पेस्ट कीजिए, कोई फीलिंग है तो उनके छोटे छोटे प्लेकार्ड बना के उनपे लगाइए। So एक बहुत छोटी कहावत है, somebody very intelligent has said this, that every current reality was created twice. आज आप जो भी जी रहे हैं वो 2 बार हुआ है। आपके साथ जो भी घटा है जिंदगी में वो 2 बार हुआ है, एक बार आपके दिमाग में और एक बार रियलिटी में। तो मतलब जैसे हमारे कल्चर में तो ये पुराणों में भी लिखा गया है कि दुनिया भी सोच से, थॉट से, the world was created by thought. So I think it becomes very important to know that till you don't visualize it, visualize what you want in your mind, it's very difficult to manifest it in reality. Now I think आप लोगों ने, काफी लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बहुत बार सुने होंगे कि सीक्रेट का कॉन्सेप्ट है, आप जो सोचेंगे वो होगा, सब कुछ होना बहुत पॉसिबल है, बट कितनी बार होता है वो फिर भी नहीं होता। तो दैट मेड मी थिंकिंग, क्यों नहीं होता है? तो मुझे लगता है कई बार हमारे गोल्स इतने ज्यादा बड़े होते हैं, जैसे अगर हमारा गोल है एलॉन मस्क बनना, या हमारा गोल है इतना बड़ा बनना जो हमारे इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है, भले ही हम उनको विजुअलाइज कर पाए, तो आई थिंक उसके लिए सबसे नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए आपके गोल को छोटे छोटे एक्शन प्लान में कन्वर्ट करो। सो मेक अ प्लान फॉर द पाथ यू नीड टू फॉलो टू अकम्प्लिश अ गोल, create action steps to follow, and identify a critical path.
usually they say that you set up a long term, like you know, आप अपने 3 साल का कोई गोल अगर आपके पास है तो उस 3 साल को ब्रेक डाउन कीजिए इन 90 डे गोल्स. सो जैसे ही आप ये 90 डे गोल का क्रिटिकल पाथ क्रिएट करेंगे, आई थिंक आपको क्लैरिटी आने लग जाएगी कि एवरी डे मुझे अपने गोल की तरफ किस तरह बढ़ना है. और देन ऑफ कोर्स इट बिकम्स इजी टू sort of track, it becomes easy to sort of follow a path. तो आपको एक रोड मैप मिल जाता है. इट इज जस्ट लाइक कि अगर हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना होता है, और जब हमारे पास एक मैप होता है और हम उस मैप को इजीली फॉलो कर पाते हैं, तब डिसअपॉइंटमेंट्स कम होते हैं, या जो हमें ऐसा फील होता है कि भाई ये इतनी बड़ी टास्क हम कैसे करेंगे, तो वो चीज आपकी लाइफ से एकदम कम हो जाती है. इज देयर एनी क्वेश्चंस दैट एनीवन हैज टिल नाउ? आई विल लुक एट द चैट. नहीं, नहीं माफ नीचू निशान मीन्स क्या, ऐसा लिखा है किसी ने. इसका मतलब क्या है आंटी? नहीं माफ नीचू निशान. मतलब अगर स्मॉलर गोल बनाया तो वो फॉरगिवेबल नहीं है, क्योंकि गोल हमेशा बड़े होने चाहिए. कहने का मतलब ये है. एब्सोल्युटली, गोल बड़े होने चाहिए, उसको फॉलो करने का एक्शन छोटा होना चाहिए. गोल हमेशा, जैसे कहते हैं बिग हैरी गोल, एक बहुत कॉमन मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी है दैट योर गोल्स हैव टू बी सो बिग दैट दे स्केयर यू. मतलब आपको रात में डर लगना चाहिए कि हम इसको फॉलो कैसे करेंगे. I think the next and one of the next steps is to track your goals. So establish times for checking the progress. तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम गोल बनाते हैं, पाथ भी लिखते हैं, पर कभी भी अपने आप का मॉनिटर नहीं बनते हैं उनको ट्रैक करने के लिए कि भाई मैंने सोचा था 3 महीने में 90 डेज में मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाऊंगा इन माय गोल, पर अभी मैं कहाँ हूँ, और उससे मतलब मैं कहाँ पहुंचा इन द सेकेंड मंथ, इन द थर्ड मंथ. A very common habit, a common way to track your goals is having a habit tracker. आप एक पूरा कैलेंडर लेके बना सकते हैं जहां आप कॉन्स्टेंटली टिक करते रहें. कीप अ हैबिट अकाउंटेंट. सो ये एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो ओमन तारा मेरी जो कंपनी है उसमें यूज करते हैं, जहां हम एक हैबिट अकाउंटेंट अपॉइंट करते हैं कि भाई मैंने नक्की किया कि मुझे ये गोल अचीव करना है. अब ये गोल अचीव करने के लिए मुझे ये चीजें करनी पड़ेगी, ये हैबिट्स बदलनी पड़ेगी, ये नई हैबिट्स इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, या ये एक्शन लाना पड़ेगा. नाउ आई वांट एन अकाउंटेंट जिसको मैं ये रिपोर्ट करूं, ताकि मेरे लिए ये बहुत इजी हो जाए. आप किसी को भी अपना हैबिट अकाउंटेंट बना सकते हैं. आपके परिवार में, आपके परिवार में अगर कोई है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली. और यूजुअली जब भी आपके पास ऐसा कोई अकाउंटेंट होता है, आपका गोल अचीव करने का जो परसेंटेज होता है, चांसेस होते हैं, वो बहुत इंप्रूव हो जाते हैं. सो नाउ आई थिंक अभी तक काफी लोगों को ये काफी सिंपल लग रहा होगा कि ये तो सब कॉन्स्टेंटली हम लोगों ने सुना हुआ है. ऐसा फील हो रहा है आप लोगों को कि ये सब तो काफी बार सुना हुआ है? ऐसे कोई सोच आ रही है? हाँ, सुना हुआ तो लग रहा है बेटा, पर कभी इसके ऊपर सीरियसली फोकस नहीं किया. तो मुझे भी ऐसा ही लगता है. और यही बहुत शॉकिंग बात है कि हम लोग काफी चीजें सब लोग जानते हैं, बट मतलब काफी चीजें जानते हैं पर कभी उसके बारे में इतने डीपली पॉन्डर नहीं करते. और इसलिए मैं कह रही थी ये बहुत सिंपल टॉपिक है, हमको सबको पता होगा, पर करना बहुत मुश्किल होगा. ये टॉक आपको बिल्कुल वही प्रवचन की तरह लग रहा होगा जो हम टीवी में सुनते हैं बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के से, पर हमेशा लगता है यार ये जो बोल रहे हैं ये तो आता ही है, पर हम कभी कर नहीं पाते. पर एक और चीज मैं बहुत मतलब इम्पोर्टेंस से और बहुत बहुत मतलब उस चीज को आई वुड लाइक टू गिव अ लॉट ऑफ वेटेज टू इट, इज
is what I'm going to talk next. So मुझे लगता है अभी तक जो मैंने बताया वो तो tip of the iceberg था. It was just some small thing. I think one of the biggest thing is we don't think about mindset obstacles. तो क्या होता है जब भी हम गोल के बारे में सोचते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि ये गोल अचीव करने के लिए हमको क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, और मोस्टली एनवायरनमेंट से ज्यादा हम ही हमारे ऑब्स्टिकल होते हैं, हमारा माइंडसेट ही हमारा ऑब्स्टिकल होता है. तो एज दे से दैट द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ आवर जनरेशन इज दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन ऑल्टर देयर लाइव्स बाय ऑल्टरिंग द एटीट्यूड्स ऑफ देयर माइंड्स. सो आई फील के अंडरस्टैंडिंग हम किस माइंडसेट या किस फ्रेमवर्क से ऑपरेट कर रहे हैं बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो जब भी आप गोल सेट करते हैं, आई थिंक वन ऑफ द कॉलम्स हैज टू बी कि क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको आपकी लाइफ में आ सकते हैं, क्या ऐसे माइंडसेट के ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपके से आ सकते हैं. नाउ मैं थोड़ा सा माइंडसेट्स के बारे में बात करना चाहूंगी. तो बहुत अलग अलग माइंडसेट्स होते हैं. फिक्स माइंडसेट होता है, ये लोग बड़े रिजिड होते हैं, ये लोग बिल्कुल दे डोंट सॉर्ट ऑफ और आर अनेबल टू चेंज देयर थॉट प्रोसेस. लेजी माइंडसेट होता है, फियर माइंडसेट होता है, कई लोगों का ग्रोथ का माइंडसेट होता है. लेजी माइंडसेट को मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. फियर माइंडसेट को बहुत बार हमारे पास फियर होता है या तो बिकॉज हमको परफेक्शन इतना पसंद है कि हमको डर लगता है कि हम ये काम करेंगे तो हम सक्सेसफुल ही नहीं होंगे, तो हमको डर लगता है, या हमको लोगों के जजमेंट से डर लगता है कि हम करेंगे और किसी ने कोई क्या सोचेगा. तो ऐसे लोगों को फियर माइंडसेट बहुत रहता है. ग्रोथ माइंडसेट yes, they absolutely, sir, what you said is right. फिर growth mindset रहता है. Growth mindset usually are people who are flexible, who are ready to learn, and it is obviously one of the best mindsets to have. Greed mindset होता है. कई बार ना short term greed के चक्कर में greed कोई भी तरह की हो सकती है, या सिर्फ पैसे की greed की बात नहीं होती है, हमको खाने की greed हो सकती है. People who eat a lot, greed can be of anything. किसी भी चीज को excessive करना is a greed mindset. एंग्री माइंडसेट ऐसे लोग होते हैं जो इतने कंट्रोल फ्रीक होते हैं कि वो जो चाहते हैं उसके अलावा अगर कुछ भी होता है तो उनको गुस्सा आने लगता है. तो दिस इज अ माइंडसेट. पॉजिटिव माइंडसेट रखना, वो हमेशा जो पॉजिटिव होता है हर चीज में वो देखते हैं. रेजिलिएंट माइंडसेट, ये लोग परसीवर बहुत कर पाते हैं, इनको कितनी भी दिक्कत आए पर ये माइंडसेट वो कर पाते, मतलब अडॉप्ट कर पाते हैं. Ungrateful, मतलब these are thankless, they usually have no gratitude for people. Envy mindset, ये mindset के लोग में खुद के कोई goals नहीं होते, पर जैसे ही किसी का कुछ अच्छा होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है. तो ये माइंडसेट भी एक बहुत टिपिकल माइंडसेट है. फॉलोअर माइंडसेट, पीपल लाइक दीज दे डोंट हैव अ थॉट ऑफ देयर ओन, उनको बस दूसरों को फॉलो करना है. तो ये एक माइंडसेट है. करेजियस माइंडसेट ऑफ पीपल जो रिस्क लेने के लिए तैयार है. अब जब ये जो माइंडसेट है, अब अगेन बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ऑफ टाइम मैं हर में डिटेल में नहीं जाऊंगी. हर माइंडसेट के पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं. एंड आई थिंक वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग दीज माइंडसेट, एंड हमें अपने आप को रिफ्लेक्शन करके समझना चाहिए कि इन सब माइंडसेट में से हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ माइंडसेट्स क्या है. कोई भी जना सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होता, कभी पॉजिटिव रहता है, कभी एंग्री रहता है. तो और ये माइंडसेट हमें कब कब ट्रिगर होते हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब हमारा एंग्री माइंडसेट हो जाता है. कई बार लोग प्रोफेशनली बड़े काम रहते हैं, घर में बड़े एंग्री माइंडसेट के होते हैं. सो मतलब ऐसी वेराइटी ऑफ सिचुएशंस होती हैं जहां आपके माइंडसेट्स बदलते रहते हैं. So, we need to really sort of understand ourselves better and our mindsets better. Now, coming back to why I touched upon mindsets here is that when you are writing your goal, right, any specific goal, you have to write कि ये goal achieve करने में मेरा obstacle का जो mindset, कौन सा mindset है मेरा, या कौन सा frame of mind है मेरा, या मेरी कौन सी thought है, या मेरी कौन सी habit है जो obstacles बनेगी. फिर ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको मैं कैसे रिमूव करूंगी.
तो क्या होता है, जब आप इतनी डीप सोच अपने गोल पे देते हैं तो आपके पास एक स्ट्रेटेजिक प्लान आ जाता है कि मुझे अगर कुछ अचीव करना है तो पहले तो मुझे एक स्मार्ट गोल लिखना है, एक मेजरेबल गोल लिखना है। उसके बाद मुझे ये चेक करना है क्या ये मुझे रियली चाहिए। फिर मुझे उसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने के बाद मुझे ये लिखना है कि मैं इसको ट्रैक कैसे करूंगी। फिर उसके बाद जैसे ही आप ये लिखेंगे, आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि मुझे ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आ सकते हैं। कई बार एनवायरमेंटल ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं कि भाई कोई चीज मुझे अचीव करनी है पर मुझे मेरा फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा। कोई ऑब्स्टिकल्स एक्सटर्नल हो सकते हैं, कोई ऑब्स्टिकल इंटरनल होते हैं। इन मोर सिचुएशंस एंड देन नॉट ज्यादा ऑब्स्टिकल्स इंटरनल होते हैं, हमारे खुद के, हमारे माइंड से क्रिएटेड होते हैं। तो वो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं और फिर उसको मैं सॉल्व करने के लिए क्या क्या करूंगा एंड और फिर मैं कैसे गोल अचीव करूंगा। और जब आप ये पूरा 5 स्टेप का एक्सरसाइज अपने लाइफ में करेंगे, तब एक आप प्रॉपर गोल सेटिंग के लिए एक प्लान बना रहे हैं। जैसे ही आपने ये सब लिखा, आप एक मंथली कैलेंडर बना दीजिए, या 3 महीने में मैं यहाँ पहुंचूंगा, 6 महीने में यहाँ पहुंचूंगा। और आप जो मैंने पिलर्स बताए लाइफ के, जो 5 पिलर हैं जिसके अंडर मैंने बहुत सारे और सब पिलर्स बताए, उन सब के बारे में आप इस तरह का एक एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने के लिए या माइंडसेट के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक डेली रिचुअल कुछ अडॉप्ट करना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ क्या रिचुअल एक हो सकता है फॉर अ पर्सन हु इज नॉट ग्रेटफुल, अ पर्सन हु फील्स के मुझे लगता है मैं थैंकलेस हूँ इसलिए मुझे लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो एक आपका होगा, आप सुबह उठेंगे, सुबह उठते से आप एक डीप ब्रेथ लेंगे, फिर आप 5 मिनट मेडिटेट करेंगे। मेडिटेशन का मतलब है आप सिर्फ 5 मिनट अपनी सांस को ऑब्जर्व करेंगे या 5 मिनट ब्लैंक होके रहेंगे। फिर आप एक थैंकफुलनेस एक्सरसाइज करेंगे फॉर योर रिलेशनशिप्स, जहां आप बोलेंगे आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स पर्सन। सो लेट अस से अगर मुझे ये थैंकफुलनेस एक्सरसाइज करनी है तो आई विल बी फर्स्ट thankful to all my family members. I'll be thankful to my husband, I'll be thankful to my children, then I'll be thankful to all the support staff I have in my house, all the people who work with me. I will do this sort of an affirmation, and then I will reread the goals that I have made for that 3 months. जितने भी goals आपने बनाए, सिर्फ एक बार उनको पढ़िए और begin your day कीजिए। I am telling you, this will change your life. एक अपना ये रिचुअल बनाइए against each goal, against each obstacle, and this will, मतलब you can reach out to me anytime, you do at any point of time. If you do this consistently for 90 days, your life is going to transform. आपको इतना ज्यादा विजडम आएगा विद इन योर सेल्फ, इतना ज्यादा आपको चेंजेस दिखेंगे आपके एनवायरनमेंट में कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने लाइफ में जो करना चाहता था उस चीज के कंट्रोल में आ गया। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट I highly recommend you to do. So I would like to thank you. We do usually at Oman Tara, we do an intensive workshop of 5 days to do all of these things. इसमें हम लोग 15 से 20 लोग इकट्ठे होते हैं और ये पूरी एक्सरसाइज साथ में करते हैं ताकि हम एक दूसरे से डिस्कशन कर सकें। अगर हमें स्पेसिफिक गोल बनाने हैं तो हम ये बात कर सकें कि भाई व्हाट इज अ स्पेसिफिक गोल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप, फिर ऑब्स्टिकल्स और माइंडसेट्स की बात कर सके। तो किसी को भी इस विषय में इंटरेस्ट है तो ये मेरा फोन नंबर और ईमेल आईडी है। फील फ्री टू कॉल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड नाउ आई विल बी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड। थैंक यू सो मच श्रेया, बहुत बहुत अच्छे से समझाया है। ऑफ कोर्स सुना हुआ और काफी बार सुना हुआ सब्जेक्ट था, पर मुझे भी भरोसा था कि तुम अच्छा नया जरूर कुछ पिरसोगी हमें, और आपने बिल्कुल वैसा ही किया। एक तो जो हैबिट अकाउंटेंट के बारे में आपने बताया वो शायद बिल्कुल मेरे लिए नई बात थी,
और डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के बारे में जो आपने बताया, अलग अलग क्वालिटीज जो बताई, हमें पता थी, पर हमें 2-3 शायद पता थी, पर आप तो बहुत सारे खींच के ले आए और जो सही भी है। तो दैट 2 पॉइंट्स वाज रियली फैंटास्टिक। पर आपने जो पूरा एक्सप्लेन किया कि ड्रीम्स को गोल्स में कैसे अचीव किया जाता है, तो वो मुझे लगता है जिस स्टेप से आपने समझाया शायद उतना अच्छे तरीके से लॉजिकली हमने शायद आज तक नहीं सुना है। सो रियली इट वाज फैंटास्टिक हियरिंग यू। एंड कुछ कुछ लोग चैट में लिख रहे हैं, सुहानी को होते हैं कुछ क्वेश्चंस। हाँ, सुहानी भी यही लिखा है कि हैबिट अकाउंटेंट के बारे में नहीं सुना है, और हाउ कैन यू चेंज अदर पीपल्स माइंडसेट, वो भी सुहानी ने पूछा है। और नगरी साहब ने बोला है कि सबका मंगल हो। तो जो बात आपने ग्रेटिट्यूड की कही है, मुझे लगता है कि ग्रेटिट्यूड ऐसा था कि हमने आज तक शायद किया ही नहीं है, पर अभी थोड़े टाइम से जो मैं सुन रही हूँ, जो भी सक्सेसफुल पीपल हैं या अपने फील्ड में जो लोग भी आगे बढ़ चुके हैं, दे आर ऑल एम्फसाइजिंग ऑन डूइंग ग्रेटिट्यूड। तो आजकल मेरे भी सुनने में बहुत आता है, और पूरे ग्रेटिट्यूड पे एक पूरा वर्कशॉप अभी मैंने सुना था। मुझे लगता है कि कुदरत के ब्लेसिंग्स लेने का शायद ये सबसे अच्छा तरीका है कि भगवान से शुरू करके, पेरेंट्स से शुरू करके, फैमिली से शुरू करके हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। आपने तो बहुत अच्छा बताया कि हमारे घर में जो सपोर्ट सिस्टम है, शायद उनका ग्रेटिट्यूड तो करना हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये भी है कि वो हमारा जैसे काम वाली है, तो काम करती है तो हम उसके पैसे देते हैं। तो ग्रेटिट्यूड का सोचना हम कभी नहीं सोचते हैं, पर इट्स अ फैंटास्टिक व्यू कि ग्रेटिट्यूड सबका करना चाहिए। सो नाउ इट्स ओपन फोरम फॉर एवरीवन टू आस्क क्वेश्चंस टू द श्रेया। तो आप लिख भी सकते हैं और अपने आप को अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं। अच्छा, नगरी जी मैडम है, मैंने सोचा कोई साहब होंगे। नगरी जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। मीनाक्षी भी इंटरेस्टेड लग रही है मुझे, तो those who want to ask the question can unmute one by one and ask the question. I think Nagari ji, yeah, go ahead. श्रेया जी, संकल्प और लक्ष्य ये सिमिलर है कि या थोड़ा सा फर्क है? संकल्प इंटेंशनैलिटी है। संकल्प जैसे हमारे कल्चर में भी हम कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, उससे पहले एक संकल्प लेते हैं कि भाई हम ये जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो एक इंटेंशनैलिटी हुई, और गोल बनाना हुआ कि हमें यहाँ पहुंचना है। तो गोल इज, संकल्प एक भाव है और लक्ष्य एक मटेरियल तरीके से देखा हुआ एक इट इज अ मोर मटेरियलिस्टिक। क्या करने में लगे हो मनदीप? अच्छा, तो दूसरा क्षमा के लिए, फॉरगिव एंड बी फॉरगिवन, से भी ग्रेटिट्यूड। 8 नर्सों को अस्पताल में भर्ती कराया, सबके हाथ पैर टूटे मिले थे। कहीं से आवाज आ रही है, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? एक भी सस्पेक्ट है तो कोई किसी पे शक है, लगे तो है ना? मुझे लगता है नगरी जी, हाँ, आपकी यहाँ से ही थी। क्षमा मांगना और क्षमा देना तो काफी मतलब मन स्वच्छ हो जाता है, तो दूसरे दिन के लिए अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए माइंड एकदम साफ रहता है और उत्साह उमंग ज्यादा रहता है। क्या ये सही विधान है? तो मैं कहूंगी कि इससे भी ज्यादा डीप विधान है ये फॉरगिवनेस एक्सरसाइज। स्पेशली रिलेशनशिप में क्या होता है, हम बहुत सारी गांठें बांध लेते हैं। जब भी हम दो लोग, कभी जब भी कोई भी दो लोग इंटरैक्ट करते हैं, एट एनर्जी लेवल एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जब भी आप उस रिएक्शन में कोई भी तरह के गांठे या ब्लॉकेजेस ले आते हैं, तो वो एक एनर्जी फ्लो आपका उस जने से या उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कम हो जाता है। तो फॉरगिवनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें भी मुझे तो ऐसा लगता है कि हम हमेशा फॉरगिव, दूसरों की बातें करते हैं फॉरगिवनेस में नगरी जी। फॉरगिविंग सेल्फ, 50 to 70% ऑफ पीपल लिव इन गिल्ट ट्रिप्स। मैंने तब ऐसा किया हुआ था तो ऐसा होता,
पर अपने आप को माफ करो पहले, अपने आप को इन सब गांठों से दूर करो, तब वो जो आप फ्रीडम और प्रफुल्लता का बात कर रहे हैं तब आएगी। तो आई थिंक मैं बहुत फोकस करना चाहूंगी इस बात पे, फॉरगिव योरसेल्फ। मतलब हम दूसरों को तो फॉरगिव करो ही, और बहुत बार आप दूसरों को फॉरगिव करने में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट अपने आप को कितनी चीजों में आप फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपने आप को कॉन्स्टेंटली फॉरगिव करते रहना चाहिए। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर ऑल द एक्शंस आई डिड टू पीपल। सो मतलब वो एक चीज मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी। मैं नगरी जी से बात में थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगी कि किसी स्कूल में एक टीचर ने एक्सरसाइज करवाई थी बच्चों से कि आपको जिन जिन लोगों के साथ ग्रज है, आप उतने पोटैटो अपने बैग में भर के आइएगा। तो कोई बच्चा 5 लेके आया, कोई 4 लेके आया, कोई 3, जिनसे अनबन थी वो। फिर टीचर ने एक्सरसाइज करवाया कि पूरे दिन उसको पकड़ के रखो। तो किसी का 1 घंटे में हाथ दुख गया, किसी का 2 घंटे में, किसी का 5 मिनट में। और जैसे ही उन्होंने बोला कि अब इसको छोड़ दो, रख दो नीचे, एवरीबडी वाज फीलिंग सो लाइटर। तो मैं समझ रही हूँ कि अगर आलू की बात में अगर ये हो सकता है, तो हम किसी से वो जो मनमुटाव रखते हैं वो तो पूरी जिंदगी हमारे साथ चलता है। तो ऑफ कोर्स इट इज अ बिग स्टेटमेंट कि अगर आप किसी को फॉरगिव करते हो, और श्रेया जी की बात तो फैंटास्टिक थी, स्टार्ट विद योरसेल्फ, तो जरूर लाइटर फील होता होगा, मन हल्का होता होगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। किसी और ने शायद, मीनाक्षी जी आप कुछ, आई एम होपिंग नगरी जी आपको आपका जवाब मिल गया है। थैंक यू सो मच। मीनाक्षी जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? मीनाक्षी जी इज फ्रॉम लंदन और बहुत अच्छे से टाइम जोन में मैच करके वो हमेशा जुड़ते हैं हमसे। Yeah, no, it's been a very good session. I haven't got any questions, but the 5-day workshop sounds very good. Perhaps when we visit India, yeah, definitely, we can look into it. Sure. These are sometimes virtual too. So in case if you or anyone is interested, I think it really helps you to get so much clarity that you will be blown away that, you're thinking about so many aspects of your life in just 5 days. So just wanted to add to what you say, but I'm so thankful to you that you enjoyed the session. Definitely. It's very much like this, what do you call it, mindfulness kind of a session, which are very inspiring, and it's food for the soul. That's what I. एब्सोल्युटली। मेरा जो अभी ग्रुप का एज ग्रुप है, जैसे इंदिरा जी ने बताया था, आपने बोला कि किसी का कोई ड्रीम हो तो लिखो, तो इंदिरा जी ने बताया था कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी बच्चा हंग्री ना हो, भूखा ना हो, वो उनका गोल है। तो स्पिरिचुअली इस एज ग्रोथ में आगे बढ़ चुके हैं। तो इन अदर वे, जैसे कई यंग होते हैं उनको करियर का गोल रहता है, हमारी एज में स्पिरिचुअली ग्रोथ का हम ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। तो सब तरीके से ये जो है, ये जो पूरा में आया है, सुहानी ने लिखा है शायद स्वेट टेक्निक। So, hi everyone. Can you hear Leena ji? Because I can't hear her. नहीं, उनका नेट में प्रॉब्लम है। हाँ, So I will aura जो है, cosmic energy जो है, that will add on in your motive to forgiveness और relation को अच्छा बनाने में। श्रेया जी आप क्या कहती हैं? नहीं, सो एक्चुअली आंटी आपकी आवाज तो थोड़ी क्रैक हो गई, पर मैं आई विल पिक ऑन द स्पिरिचुअल पार्ट दैट यू वर सेइंग। मैं आपसे 2 रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान में एक उम्र के बाद ना, हमारी इच्छाएं होती हैं तो भी हम कॉन्स्टेंटली ऐसा सोचते हैं अब तो उम्र ये हो गई है,
अब क्या आगे ये सब करना, अब तो सिर्फ स्पिरिचुअल चीजों में ध्यान लगाना है। तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों सबसे कि अगर आपके कोई भी अभी भी इच्छा है, तो अब वर्ल्ड हैज चेंज, लाइक आप अभी यूएस में बैठे हैं, कोई लंदन में बैठा, आई डोंट थिंक अक्रॉस द वर्ल्ड अब ये सोच रही है। तो एक ये सोच में कहना चाहूंगी आंटी कि अभी भी अगर किसी को इच्छा है कि नहीं मेरी एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए या मेरा कुछ और होना चाहिए, तो डोंट थिंक कि ये मेरी एज है और ये मेरा एस्पिरेशन है, प्लीज डोंट थिंक दैट। और स्पिरिचुअल गोल्स में आंटी स्पेसिफिकली जैसे कोई भी एक बच्चा अगर भूखा ना जाए, तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व कि आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। क्या हम पूरे दुनिया को छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड करके कोई वॉलंटियर्स कर सकते हैं? दूसरी बात है इसी प्रॉब्लम में क्या हम कोई ऑब्स्टिकल्स देखते हैं, जैसे क्या कितनी बार लोग सही में खाना खाना चाहते हैं जो हम देना चाहते हैं? तो मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आप मतलब वी वांट टू गिव समथिंग टू समवन, बट यू नो दैट पर्सन डजंट वांट टू रिसीव इट। सो आई थिंक जब वो रिसीविंग किसी का क्लोज होता है तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। So, Auntie, I lost you. I'm just saying extempore whatever I had to say. I think we could not hear you. आपका इंटरनेट चला गया। तो ओके, please let me हो know. सकता है। मैं एक्चुअली आई एम ऑन टूरिंग, तो मैं हाँ। किसी और रिलेटिव के घर पे हूँ, हाँ। पर शो मस्ट गो ऑन, तो मेरा ये थोड़ा रहता है कि कहीं पर भी जाऊं पर अपना ये सेशन को नहीं छोड़ पाती मैं। तो इट वाज रियली अ गुड एडवाइस फ्रॉम यू। किसी और को क्वेश्चन है? आई एम होपिंग किसी को क्वेश्चन नहीं है। विथ योर कंसेंट श्रेया जी, आई वुड लव टू रिलीज माय नेक्स्ट फ्लायर। Yes, sure, Auntie. Thank you so much, and I'm so excited to see the great work that you're doing. So proud Thank you of so you. much. Thank you so much. Friends, our next session is on touching tributes, a life story of Agarya. अगरिया मीन्स जो लोग जो नमक पकाते हैं, जिस नमक से हमारा सुबह से शाम तक का पूरा दिन जाता है, पूरी जिंदगी जाती है। जो नमक हम कोई भी कुजिन बनाते हैं उसमें नमक के बिना कोई स्वाद नहीं आता है। वही नमक जो औषधि के रूप में भी काम करता है। अगर गला बैठ गया, आवाज बैठ गई, तो तुरंत हम बोलते कि नमक डाल के गार्गल्स। पर ये नमक जो हमारे घर में सुबह से यूज होता है,